गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आपको 5 कंडीशंस की बजाय 10 न्यू कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी होंगी, जो कि नोटिफाई कर दिए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये न्यू कंडीशंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें जो नया कंडीशन है उसको समझने से पहले जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो क्या थे, वो ये हैं कि आपके पास जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट यानी कि टैक्स इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। आपने जो गुड्स या सर्विसेज ली हैं वो आपको एक्चुअली रिसीव हुई हैं, तभी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलता है, यानी कि एक्चुअल रिसीविंग होनी चाहिए। इसके बाद जो आपने इनवॉइसेस के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है उस इनवॉइस का पेमेंट आपने किया है या नहीं, यानी कि सप्लायर को आपने पेमेंट कर दिया है या नहीं। अगर कर दिया है तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें आपको रिवर्सल करने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। इसके बाद जो चौथा कंडीशन था कि आपको अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, और पांचवी कंडीशन जो है सेक्शन 16(2) क्लॉज AA के अंदर कि जिस इनवॉइस का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं वो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी है, और उसका डेटा आपके GSTR 2B के अंदर जो है वो कम्युनिकेट या फिर डिस्प्ले हो रहा है। ये 5 कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्टिंग थी। अब यहां 5 नई कंडीशंस जो हैं वो इंसर्ट कर दिए गए हैं। 5 कंडीशंस की बजाय अगर कहा जाए कि 6 नए कंडीशंस जो हैं वो ला दिए गए हैं। वो किस तरीके से? सेक्शन 16 के अंदर एक नया कंडीशन ऐड किया गया है, सेक्शन 16(2) के बाद क्लॉज BA, और इस BA को लिंक कर दिया गया है सेक्शन 38 के अंदर, और सेक्शन 38 में न्यू स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड हैं। इन सारे चेंजेस को लेकर के जो हमारी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन है वो जल्द रिलीज होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये जितने भी चेंजेस हुए हैं उसके लिए ऑनलाइन वेबिनार और ऑनलाइन सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 16 अक्टूबर 2022 को। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं फुल होने से पहले दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके। इसमें हम लोग रीसेंट चेंजेस जो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंटेड हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो ये हमारा नया चेंज हुआ है सेक्शन 38 में, जो हमने अपनी मैगजीन में भी ऑलरेडी इंक्लूड किया है, उसमें क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो यह नया कंडीशन है ये कहता क्या है। ये कहता है कि अगर आप किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको चीज ध्यान रखनी है कि वो आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो सेक्शन 38 में, क्योंकि GSTR 2B में 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है जहां आपको आईटीसी अवेलेबल दिखाया जाता है, और एक टेबल होता है या एक सेक्शन होता है जहां पर आईटीसी आपका जो अवेलेबल नहीं है यानी कि नॉट अवेलेबल आईटीसी दिखाया जाता है। तो सेक्शन 38 इसी चीज की बात कर रहा है। यहां आप देखेंगे अगर द स्टेटमेंट शैल इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ आईटीसी विच इज अवेलेबल, वो तो ठीक है, इसके अंदर आपको 17(5) वगैरह देखना है। एंड आईटीसी विच इज नॉट अवेलेबल, और आईटीसी किसका अवेलेबल नहीं होगा इसके लिए आपको चीजें देखनी है। द डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस which is not available where the supplier is। अगर आपका सप्लायर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन बना है, यानी कि उसने न्यू रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उसके इनवॉइसेस के बेसिस पे जो आईटीसी आपको मिलेगा वो आईटीसी नॉट अवेलेबल होगा, वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे सप्लायर से आपने इनवॉइस लिया है जो कि डिफॉल्टेड है, किसमें? पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज बीन कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड, यानी कि उसने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, उसने अपने टैक्स की पेमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं करी। इसके बाद, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेएबल बाय हुम इन अकॉर्डिंग विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि GSTR 1 में जो लाइबिलिटी सप्लायर ने, आपके सप्लायर ने डिक्लेयर करी है वो एक्सीड कर गई है,
उसी सप्लायर के उस महीने की जीएसटीआर 3B से। तो उस सप्लायर के द्वारा इशू किया गया इनवॉइस का क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में दिखेगा। आईटीसी उसका अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए। इसके बाद by any registered person who during such period has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that can be availed by him। यानी कि आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले ये कंडीशंस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए एज अ रिसीवर, उसने भी इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद जो आईटीसी अवेलेबल वाला है सिर्फ वही पोर्शन का अमाउंट क्लेम किया है। अगर उसने आईटीसी नॉट अवेलेबल का किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लिया होगा तो आपका आईटीसी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 का फॉलो यह कंप्लायंस नहीं किया, यानी कि 1% मैंडेटरी लाइबिलिटी जो कैश में पे करनी है वो अगर नहीं करते हैं तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये नए कंडीशंस जो हैं अब आपको फुलफिल करने होंगे। अगर आपने ये फुलफिलमेंट नहीं करी तो आपका आईटीसी जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ 1 अक्टूबर से जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट लागू हो चुका है, अगर आपके सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइस इंप्लीमेंटेड है तो आपको यह भी चेक करना होगा कि आपके सप्लायर ने ई इनवॉइस जो है वो आपके लिए बनाया है या नहीं। अगर उसने ई इनवॉइस के अलावा किसी और मेथड से इनवॉइस इशू कर दिया है तो वो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो 1 अक्टूबर से इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर सारी चीजें बदल दी गई हैं। अब आपको बेहद सतर्कता पूर्वक अपनी जीएसटी की रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है, जिसके लिए हमने ये सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर जो इंपैक्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि न्यू अमेंडमेंट्स आईटीसी से रिलेटेड जो हुए हैं उसका इंपैक्ट अब आपको कैसे समझना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।